नमस्कार, मैं पवन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं खबरें अब तक में। आज का एपिसोड आपके सोचने का नज़रिया बदल सकता है। जी हां, आज हम आपको बताएंगे एक ऐसा नाम जो 75 की उम्र में भी 25 जैसी ऊर्जा के साथ देश को बदल रहा है, और एक ऐसा सच जिसने पूरे असम प्रशासन को हिलाकर रख दिया है। साथ ही एक ऐसा चुनावी हथियार जो बिहार की राजनीति में गेम चेंजर बन सकता है, और एक ऐसी स्टडी जो कहती है सड़क हादसे गाड़ियां नहीं, नींद और नशा करा रहे हैं। खबरें बहुत हैं, लेकिन हर खबर के पीछे एक बड़ा सवाल छुपा है जो आज हम उठाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज खबरें अब तक सिर्फ खबरें नहीं, कुछ आईने दिखाने वाले हैं और कुछ झूठ से पर्दे भी हटने वाले हैं। लेकिन चलिए इससे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी का 75वां जन्मदिन, राहुल गांधी ने दी बधाई। भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया सेवा पखवाड़ा। कांग्रेस को झटका, पीएम मोदी की मां का एआई वीडियो तुरंत हटाने का पटना हाई कोर्ट ने दिया निर्देश। भाला फेंक प्रतियोगिता के फाइनल में नीरज चोपड़ा पहले ही थ्रो में किया क्वालिफाई। ईवीएम में उम्मीदवारों की होगी रंगीन फोटो, चुनाव आयोग ने जारी की नई गाइडलाइन। जैश का आतंकी रो रो कर हाल बता रहा था, धार में बोले पीएम मोदी। गगनप्रीत की न्यायिक हिरासत 27 सितंबर तक बढ़ी, जमानत पर सुनवाई 20 को। दिल्ली में 12 करोड़ की ड्रग्स बरामद, पुलिस ने गिरफ्तार किए 5 तस्कर। छत्तीसगढ़ में 12 नक्सलियों ने किया सरेंडर, 9 पर 18 लाख रुपए का था इनाम। चांदी के दाम में 2700 की भारी गिरावट, 1000 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ सोना। हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 313 अंक चढ़ा, निफ्टी 25,300 के पार। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और बात करते हैं अपने पहले खास मुद्दे के बारे में। जब इतिहास लिखा जाएगा तो कुछ नाम सिर्फ पन्नों में नहीं, दिलों में भी दर्ज किए जाएंगे। एक ऐसा ही नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। एक चाय बेचने वाले बच्चे से लेकर वैश्विक मंचों पर भारत की आवाज को बुलंद करने वाले प्रधानमंत्री तक का सफर आज 17 सितंबर, और वो अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं। लेकिन उम्र के इस मुकाम पर भी उनकी ऊर्जा, उनका वजन और उनका संकल्प युवाओं को पीछे छोड़ देता है। हर युग में एक ऐसा नेता होता है जो सिर्फ लहरों के साथ नहीं चलता, बल्कि तूफानों की दिशा मोड़ देता है। जब अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाकर भारत की अर्थव्यवस्था को झटका देने की कोशिश की, तब प्रधानमंत्री मोदी ने झुकने की बजाय सीना तान कर खड़े होना चुना। ट्रंप के टैरिफ के जवाब में उन्होंने रूस, चीन, ब्राजील राष्ट्रीय अध्यक्षों से रणनीतिक संवाद कर एक नया कूटनीतिक समीकरण खड़ा कर दिया, जिससे पश्चिम ताकतें भी असहज हो गईं। 15 अगस्त को लाल किले से पीएम मोदी ने जो ऐलान किया था, वो सिर्फ एक आर्थिक सुधार नहीं था, बल्कि हर घर में राहत की खबर थी। केवल 2 टैक्स स्लैब 5% और 18% लागू करके उन्होंने त्योहारों से पहले महंगाई की मार से जनता को राहत दी। ये न सिर्फ प्रशासनिक साहस था, बल्कि सबका साथ सबका विश्वास के वायदे को निभाने की मिसाल भी थी। 2002 के गुजरात दंगों से लेकर कोविड-19 की वैश्विक त्रासदी तक मोदी ने हर बार आलोचनाओं को अपनी ताकत बनाया। उन्होंने बार बार दिखाया कि एक सच्चा नेता संकटों से भी नहीं डरता, बल्कि उन्हें अवसर में बदल देता है। 2024 में पूर्ण बहुमत न मिलने के बावजूद पीएम मोदी ने गठबंधन की राजनीति को मजबूरी नहीं, अवसर बनाया। एक एक राज्य जीतकर बप संशोधन बिल और सीएए जैसे साहसिक कदमों से उन्होंने ये साबित कर दिया कि नेतृत्व संख्या का मोहताज नहीं होता, बल्कि विचारधारा का होता है। जब अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की, तब प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल साउथ की आवाज बनना चुना। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि भारत अब किसी की छाया में नहीं, बल्कि अपनी शर्तों पर आगे बढ़ रहा है। 75% से अधिक वैश्विक स्वीकृति रेटिंग आज इस बात की गवाही है कि मोदी न केवल भारत के नेता हैं, बल्कि वैश्विक नेतृत्व की धुरी बन चुके हैं। आज जब नरेंद्र मोदी 75 वर्ष के हो रहे हैं, तब उनका संकल्प, उनकी ऊर्जा और उनके विजन में वो तीव्रता है जो किसी युवा नेता में भी
होना मुश्किल है। उन्होंने न सिर्फ भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, बल्कि हर भारतीय को यह यकीन दिला दिया है कि अगर इरादे मजबूत हों तो चाय बेचने वाला लड़का भी दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो सकता है। खैर, बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। क्या एक सरकारी अधिकारी की सैलरी इतनी होती है कि उसके पास 1 करोड़ कैश, लाखों के हीरे और अलमारी भर जेवर हों? क्या कोई अफसर इतनी जल्दी कमाई कर सकता है कि महज 5 साल में उसकी लाइफ स्टाइल एक बॉलीवुड स्टार से टक्कर लेने लगी? या सिर्फ सत्ता के सिस्टम में कोई गंभीर खामी है जिसका फायदा कुछ अफसर खुलेआम उठा रहे हैं? जी हां, ये सवाल इसलिए क्योंकि असम में भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी मुहिम के बीच एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। असम प्रशासनिक सेवा की अधिकारी नुपुर बोरा, जिन्होंने 2019 में बड़े सपने और ऊंचे आदर्शों के साथ सिविल सेवा में कदम रखा था, आज सलाखों के पीछे हैं। कामरूपी जिले के गौरामरी में तैनात सर्किल ऑफिसर के रूप में उनका कार्यकाल जितना शांत दिखाई देता है, हकीकत उतनी ही चौंकाने वाली है। मुख्यमंत्री विशेष सतर्कता शाखा की छापेमारी में जो खुलासे हुए, उसने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया। गुवाहाटी स्थित उनके घर से 92 लाख रुपए नगद, लगभग 1 करोड़ रुपए के गहने और बरपेटा में किराए के मकान से 10 लाख रुपए नगद बरामद हुए। 5 साल की नौकरी में इतनी संपत्ति, ये बात प्रशासनिक व्यवस्था पर भी नहीं, समाज की नैतिकता पर भी बड़ा सवाल उठाती है। नुपुर बोरा गोलाघाट जिले की रहने वाली हैं। सिविल सेवा में आने के बाद युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई थी, लेकिन पिछले कुछ महीने से उन पर गुप्त निगरानी चल रही थी। आरोप थे कि वह जमीन से जुड़े सौदों में भारी गड़बड़ियां कर रही थीं और मोटी रिश्वत लेती थीं। आखिरकार सतर्कता विभाग ने कार्रवाई की और जब छापे पड़े तो करोड़ों की काली कमाई सामने आई। जांच एजेंसियों की शक है कि बोरा अकेले काम नहीं कर रही थीं। बरपेटा के सर्किल ऑफिसर में तैनात कर्मचारी सुरजीत डेका उन्हें उनका करीबी माना जा रहा था। उनके घर पर भी छापेमारी की गई। आरोप है कि दोनों ने मिलकर जमीन के अवैध सौदों के जरिए संपत्तियां जुटाईं। अब इन सभी संपत्तियों की कानूनी जांच की जा रही है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के मुताबिक बोरा पर आरोप है कि वह बारपेटा में तैनाती के दौरान अवैध जमीन सौदों में शामिल थीं और ये जमीनें विशेष समुदाय को नियमों के विरुद्ध ट्रांसफर की जा रही थीं। सरकार को सूचना मिली थी कि हिंदू समुदाय की जमीनें मुस्लिम समुदाय को बेची जा रही थीं। नुपुर बोरा कौन है, ये भी आइए जान लेते हैं। 2019 बैच की ईसीएस अधिकारी, पहले बरपेटा और कार्बी आंगलोंग में पोस्टिंग, इंस्टाग्राम पर फैशन, ट्रेवलिंग और लग्जरी का शौक, गुवाहाटी के पॉश इलाके में फ्लैट। वहीं ये मामला सामने आने के बाद जनता सवाल कर रही है कि क्या एक सरकारी अफसर इतनी जल्दी करोड़पति बन सकता है? क्या सरकारी सेवा कमाई का शॉर्टकट बन चुकी है? क्या अफसरों पर सख्ती सिर्फ छोटे स्तर तक सीमित है? जमीनों की अवैध खरीद फरोख्त पर कौन नजर रखेगा? और सबसे बड़ा सवाल है, जनता का सेवक बनने वाला अधिकारी सिस्टम का सौदागर कब बन गया? किसी को खबर तक न हुई। एक महिला अधिकारी जिसे राज्य की जमीन की हिफाजत करनी थी, वही जब सौदागर बन जाए तो यकीन मानिए खतरा सिर्फ नगद और जेवर तक सीमित नहीं होता। ये मामला एक आईना है जिसमें साफ दिखाई देता है कि भ्रष्टाचार सिर्फ काली कमाई नहीं, बल्कि एक राज्य के सामाजिक ताने बाने को खोखला कर सकता है। असम सरकार ने कदम तो उठाया है, लेकिन इस कहानी का अंत यही नहीं है। अब जनता की नज़र है कि अगला नंबर किसका है। फिलहाल नुपुर बोरा जेल में हैं। उनके बैंक खातों, जमीन सौदों, संपत्तियों और करीबी सहयोगियों की जांच चल रही है। ये देखना बाकी है कि इस कहानी का अंत क्या होगा। इस मामले की जांच कहां तक जाती है और कौन कौन इस घेरे में आते हैं। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार की सियासत में चुनावी शंखनाद हो चुका है और अब मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उतर चुके हैं। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ने जब वोट अधिकार यात्रा निकाली तो भारतीय जनता पार्टी ने जवाब दिया, लेकिन पीएम मोदी ने सीधे पटना से पॉलिटिक्स का टोन ही बदल दिया। एक तरफ विकास का वादा तो दूसरी तरफ भ्रष्टाचार और घुसपैठ को लेकर
कड़ा संदेश और साथ ही लॉन्च किया IIMC फैक्टर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये फैक्टर क्या है और क्यों ये चुनाव में गेम चेंजर बन सकता है। दरअसल बीते दिनों जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचे तो उन्होंने अपने भाषण में साफ कर दिया कि इस बार भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है। पीएम मोदी ने IIMC फैक्टर की बात की, यानी कि बुनियादी ढांचा, सामाजिक समावेश, मोदी की गारंटी, भ्रष्टाचार पर चोट। मोदी ने कहा कि आज बिहार में 40,000 से ज़्यादा गरीब परिवारों को पक्के घर मिले हैं। जब तक हर गरीब को पक्का मकान नहीं मिल जाता, मोदी रुकने वाला नहीं, ये मेरी गारंटी है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी घुसपैठियों को बचाने में लगे हैं। उन्होंने सीधे सीधे ये मैसेज दिया कि घुसपैठिए बिहार, बंगाल और असम के लोगों का हक छीन रहे हैं और यही आपकी सुरक्षा, पहचान और सम्मान का मुद्दा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस के राज्य में सिर्फ अपनी तिजोरी भरने की राजनीति होती रही। जब कांग्रेस पैसा भेजती थी तो बीच में 85 पैसा लूट लिया जाता था। आज पैसा सीधे गरीब के खाते में जा रहा है, वो भी बिना किसी लाइनटेन या पंजे की कटौती के। उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों ने आज तक अस्पताल नहीं बनवाए वो अब मुफ्त इलाज और गरीबी की मलाई की बात कर रहे हैं। जाहिर है, एक तरफ एनडीए की गारंटी, विकास, घर, सड़क और सुरक्षा, तो दूसरी तरफ घुसपैठ, वोट बैंक की राजनीति और करप्शन की विरासत। और जब चुनाव नजदीक होते हैं तो जनता उन बातों पर ध्यान देती है जो सीधा उनके घर और भविष्य से जुड़ी होती हैं। बिहार की सियासत का पारा अब चढ़ चुका है। अब देखना यह है कि विकास बनाम विरासत की इस लड़ाई में जनता किसे चुनती है। खैर, जाते जाते आपको एक और अहम मुद्दे से रूबरू कराते हैं। हर साल भारत में लाखों लोग सड़क हादसे में जान गंवाते हैं और करोड़ों घायल होते हैं। जब भी हम इन हादसों के बारे में सुनते हैं, हमारा ध्यान जाता है कि तेज रफ्तार, खराब सड़कें, ओवरलोडिंग या टैरिफ नियमों की अनदेखी की तरफ। लेकिन एम्स ऋषिकेश की हालिया रिसर्च ने यह साफ कर दिया है कि हादसों के पीछे सबसे खतरनाक कारण है नशा और नींद की कमी। जी हां, एम्स ऋषिकेश की स्टडी के आंकड़े डराने वाले हैं। 57.7% ड्राइवर शराब के नशे में गाड़ी चला रहे थे। 18.6% ने गांजा या नशीली दवाएं ली थीं। 14.6% ड्राइवर दोनों शराब और ड्रग्स के असर में थे। 21.7% को ईडीएस यानी कि दिन में अत्यधिक नींद की समस्या थी। 26.6% को थकान और नींद से जुड़ी दिक्कतें थीं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं, ये बताते हैं कि हर दूसरा ड्राइवर एक चलते बम की तरह सड़क पर होता है। परिवहन मंत्रालय की रिपोर्ट कहती है कि 27% सड़क हादसे सिर्फ ड्राइवर की झपकी या नींद के कारण होते हैं। जब 24 से 30 घंटे लगातार ड्राइविंग होती है, जो एक मौत का फंदा बन जाता है। जबकि नियम कहता है कि एक ड्राइवर रोज 8 घंटे से ज़्यादा गाड़ी नहीं चला सकता। ये सिर्फ नियमों की अनदेखी नहीं, मानवाधिकार का हनन है। सड़क पर हादसा सिर्फ एक ड्राइवर की गलती नहीं, पूरे सिस्टम की विफलता है। और जब तक हम नशा, नींद और ड्राइवरों के कामकाजी हालात पर सार्वजनिक और राजनीतिक बहस नहीं शुरू करेंगे, तब तक दिन सैकड़ों लोग सड़क पर यूं ही मरते रहेंगे। ये सड़क तभी सुरक्षित होगी जब उस पर चलने वाला हर ड्राइवर स्वस्थ, सतर्क और होश में होगा। ये थी आज की वो खबरें जो सिर्फ आपके दिमाग में नहीं, दिल में उतरनी चाहिए। एक प्रधानमंत्री जिसकी सोच 75 की उम्र में भी युवाओं से आगे निकल रही है। एक महिला अधिकारी जो सिस्टम की रखवाली करने आई थी लेकिन खुद भ्रष्टाचार की पहचान बन गई। फिलहाल खबरें अब तक में आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। हम फिर हाजिर होंगे कुछ कई खबरों और ज़रूरी सवालों के साथ। नमस्कार, आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।